नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज आपको नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनाने के बारे में बताना चाहूँगा। आप जो अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो आप अपने फर्नीचर के शोरूम के लिए बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग का भी प्लांट आपने इसी के अंदर लगाना है। आप बिल्डिंग बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें जो कि ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं आपको हमेशा ही अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको अपने प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पर समर्सिबल लगाना है, यानी कि बोरिंग करनी है, अंडरग्राउंड टैंक बनाना है। वो कहाँ पर बनाना है, वो आपको हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ सेंटर के बीच में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट सेंटर के बीच में इस एरिया में पानी की बोरिंग करें और इसी के आजू बाजू में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं। दोनों में से कहीं भी। इसी के साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ लेना है, कहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है। इलेक्ट्रिक मीटर वास्तु के नियमों के अनुसार तो साउथ ईस्ट में लगना चाहिए। साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगा सकते, आप नॉर्थ वेस्ट में इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है। इसके साथ में आजकल इलेक्ट्रिक मीटर जो है खंभे के ऊपर ही लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ही इलेक्ट्रिक मीटर लग जाते हैं। वहाँ से आपको कनेक्शन आपके यहाँ आ जाता है, केबल आ जाती है आपके यहाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग में एक बात रहती है, क्या मेरे प्लॉट के अंदर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, यानी कि मेरा प्लॉट खुशहाली देने वाला है या तकलीफ देने वाला है। आप अपने प्लॉट के अंदर सबसे पहले क्या काम करें, मैं कहना चाहूँगा आपको। आप अपने प्लॉट की, क्योंकि आपके पास एक प्लॉट नहीं है, साथ लगते हुए आपके पास 2 प्लॉट हैं। दोनों प्लॉट में से आप वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार जो प्लॉट जिस व्यक्ति के नाम से है या वो प्लॉट जिस व्यक्ति के नाम से है, उनके जो सीनियर पर्सन माताजी हैं या पिताजी हैं या दादाजी हैं या दादी जी हैं, उनके अपनी नाभि के बराबर, यानी कि जितनी उनकी ऊंचाई बनती है, चरणों से लेके पैरों से लेके नाभि तक की ऊंचाई के बराबर प्लॉट की मिट्टी निकालनी चाहिए। कंप्लीट प्लॉट की मिट्टी आपको कम से कम 3 से 4 फुट जरूर निकालनी चाहिए। 3 फुट यदि मिट्टी आप निकाल देते हैं तो आपके अपने प्लॉट के अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है वो गंदगी साफ हो जाती है और नेगेटिविटी आपके प्लॉट की निकल जाती है। आपको क्या करना है, इस प्लॉट के अंदर साफ मिट्टी, खेत की मिट्टी मंगवा के डालनी है। इससे प्लॉट की नेगेटिविटी निकल जाती है। लेकिन कहीं कहीं एक बात देखने में आती है, जिस प्लॉट के अंदर कहीं कहीं एक बात देखने में आती है, जिस प्लॉट के अंदर गंदगी यानी कि कूड़ा बहुत ज़्यादा गला हुआ है, वहाँ हो सकता है 4-5 फुट मिट्टी उठानी पड़े। यानी कि जब तक ज़मीन की साफ मिट्टी नहीं आ जाती तब तक सारा का सारा कचरा, गंदगी जरूर हटाएं प्लॉट के अंदर से। ऐसा आप करते हैं तो मेरा अपना मानना है आपके अपने प्लॉट के अंदर से नेगेटिविटी जरूर चली जाएगी, यानी कि साफ पावर जरूर चली जाएगी। कहीं भी आपके अपने प्लॉट के अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है और ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है। आपको पूरे प्लॉट में से कंप्लीट गंदगी हटा करके साफ मिट्टी मंगवा करके, खेत की साफ मिट्टी मंगवा के डालनी है। ऐसा आप करते हैं तो आपके अपने प्लॉट की नेगेटिविटी सारी की सारी चली जाएगी। मिट्टी डालने के बाद आपको क्या काम करना है, सबसे पहले मिट्टी आपने जो डालनी है वो रोड लेवल से बाहर के सड़क लेवल से ऊंचा भराव जरूर करना है। ऊंचा भराव करने से पहले या बिल्डिंग बनाने से पहले आपको अपने यहाँ पर जो लेबर, जो टीम आपके यहाँ काम करेगी, जो मिस्त्री काम करेगा, जो ठेकेदार ने काम करना है, उनके रहने की व्यवस्था कहीं कहीं
देखने में आता है, ज़रूर करनी पड़ती है। वो लेबर क्वार्टर आपने कहाँ बनाने हैं? जहाँ आपके पास जगह मिल जाए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोड़ करके। नॉर्थ वेस्ट में जगह मिल जाए या बाजू का प्लॉट खाली है वेस्ट में, तो वहाँ आप लेबर क्वार्टर बना सकते हैं, या ईस्ट में प्लॉट खाली है तो ईस्ट में भी आप लेबर क्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन लेबर क्वार्टर आपको किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कंप्लीट लेबर क्वार्टर का शेड का छत का स्लोप जो है वो ईस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर बने। अपने प्लॉट के साथ लगते हुए लेबर क्वार्टर आपको नहीं बनाने, चाहे आपको ईस्ट में बनाने हो चाहे आपको वेस्ट में बनाने हो। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जहाँ लेबर रहेगी, जहाँ स्टाफ रहेगा, वहाँ आपको उनकी व्यवस्था, उनकी सुविधा के लिए टॉयलेट भी बनानी पड़ेगी। वो टॉयलेट आपको कहाँ बनानी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट जोन में, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की जोन में आपको टॉयलेट बनानी चाहिए। चाहे आप सड़क पे बनाएं जो फुटपाथ का एरिया है, चाहे आप बाजू में प्लॉट खाली पड़ा है तो प्लॉट के अंदर भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप ईस्ट में बनाएं चाहे वेस्ट में बनाएं, जिसका वो प्लॉट है उससे परमिशन लेके। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि चाहे ईस्ट में प्लॉट है या वेस्ट में प्लॉट है, जिसका भी प्लॉट है उससे परमिशन लेके आप अपने लेबर क्वार्टर टॉयलेट्स बना सकते हैं। आपको बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। आप कंप्लीट सारा का सारा मटेरियल वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर रखें। बाजू में कोई प्लॉट खाली है वेस्ट की ओर, तो मैं कहूँगा कि ये वेस्ट की ओर लेबर क्वार्टर ऊंचे 2 फ्लोर करके बना लें और कंप्लीट मटेरियल वेस्ट में ही डालें। इससे आपको बिल्डिंग बनाने में कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बिल्डिंग बनाते हुए और किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने पानी की बोरिंग कराई, बोरिंग के बाद में आपने अंडरग्राउंड टैंक बनवाया। नॉर्थ ईस्ट के एरिए में आपने पहले गहराई करनी है। जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट का एरिया नीचा किया है और साउथ वेस्ट के एरिया में ऊंचाई दी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया से जितनी भी मिट्टी निकलती है वो मिट्टी आपने वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में इस वाले हिस्से में उस मिट्टी को आप डाल दीजिए, तो आपका प्लॉट बहुत आसानी से बहुत जल्दी करके बनता चला जाएगा, कोई भी विघ्न नहीं आएगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव होता है। आपको यहाँ गहराई करके ये सारी मिट्टी यहाँ डालने के बाद सबसे पहले आपने साउथ वेस्ट का कॉलम पिलर खोदना है या नींव खोदनी है कंप्लीट, साउथ वेस्ट से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक की। और इसी की नींव खोदने के बाद सारी की सारी कंप्लीट भराई यानी कि डीपीसी लेवल तक साउथ वॉल को जल्दी करके बनाना है। और ऐसे ही आपको वेस्ट वॉल को बनाना है, साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। इस दीवार को आपने पहले बनाना है। इसके बाद आपने साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक इस दीवार को बनाना। फर्स्ट में साउथ की दीवार, सेकंड में वेस्ट की दीवार, थर्ड में ईस्ट की दीवार। नॉर्थ वॉल पे आपने कुछ भी नहीं करना है, नॉर्थ जोन में आपने कुछ नहीं करना है। आप इस तरीके से अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी बिल्डिंग बहुत जल्दी बनती चली जाएगी, बिना किसी देरी के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी परेशानी के। क्योंकि आपके अपने 2 प्लॉट हैं, दोनों प्लॉट को आपने एक करके बनाना है। एक हिस्से में आपने शोरूम बनाना है, एक हिस्से में आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। शोरूम आपने ईस्ट जोन में बनाना है, वेस्ट जोन में आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आपकी अपनी इच्छा है, कुछ हिस्से में आपने मेजनाइन भी डालनी है। वो मेजनाइन आप ईस्ट वॉल से वेस्ट वॉल तक, पीछे साउथ जोन में, इस हिस्से में आप मेजनाइन डाल सकते हैं। ऊपर जाने की जो स्टेयर्स है जो वो आपने वेस्ट से ही बनानी है। आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपना ऑफिस साउथ वेस्ट में बनाएं। स्टोर बनाना है आपने साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर बना सकते हैं,
ग्राउंड फ्लोर पे आप कंप्लीट स्टोर भी बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप स्टोर भी बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बनाना चाहते हैं, नीचे मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर बन जाए, तो आप इस तरीके से भी अपना सेटअप कर सकते हैं। ईस्ट में आपने कंप्लीट शोरूम बनाना है और वेस्ट में आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बीच में जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता हो वहाँ वहाँ आप सेंटर में दीवार लगाना चाहे तो दीवार लगा के दरवाजे निकाल सकते हैं, या आप दीवार ना लगाएं, वो आपकी अपनी इच्छा है। जो जितने आप दरवाजे चाहते हैं उतने आप दरवाजे लगा सकते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे हिसाब से शोरूम से अलग करना ही चाहिए। आपको दीवार लगानी ही पड़ेगी। दीवार लगा के आप दरवाजे जितनी अपनी आवश्यकता है उतने दरवाजे बना लें। फर्श की ढलान कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ से नॉर्थ ईस्ट जरूर करनी है। नॉर्थ ईस्ट में से ही बरसात का पानी निकले। फ्लोर स्लोप सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। जो आपकी अपनी टॉयलेट्स बननी है वो टॉयलेट आपकी अपनी कंप्लीट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, इस जोन में आपकी टॉयलेट बन सकती है जितनी आपको चाहिए। साथ में आपके यहाँ यदि रात को स्टाफ रहता है, टीम रहती है आपकी अपनी, 24 घंटे काम चलता है, उनके रहने के लिए भी यदि कोई आपको 1-2 कमरा चाहिए, वो कमरे भी आप यहीं पर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन में बना सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे कभी भी आपने टॉयलेट नहीं बनानी है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपको अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में इस हिस्से को खाली रखना है। यहाँ पे आपकी अपनी ड्रेसिंग टेबल, लुकिंग मिरर तो आ सकता है, इसके अलावा कोई भी फिक्स सामान कोई नहीं आएगा, जैसे कि डबल बेड वगैरह। आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना शोरूम तैयार करना चाहिए, बिल्डिंग तैयार करनी चाहिए। मैंने जो आपको जानकारी दी है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप मेरी अपनी YouTube के ऊपर और भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर लगभग 300 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है। आपको मेरी अपनी हर एक वीडियो में से कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी आपके अपने मतलब की ज़रूर मिल जाएगी। आपने अब तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है वो अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे, उसको पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाएं। आप इस पुस्तक को पढ़कर आपके यहाँ क्या क्या समस्या है उसके बारे में जान सकते हैं, और आप खुद ही इस पुस्तक को पढ़ के अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, यही छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, इस पुस्तक के अंदर बेशुमार जानकारी दी गई है। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो लेआउट भेजकर हमसे सलाह भी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ से अपनी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी, यानी कि पेड रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।